रही हैं, जो कशीदगी बनी हुई है, हालाँकि काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं जम्मू कश्मीर के करीबन 1300 से ज़ायद स्टूडेंट्स यहाँ के वहाँ तहरान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, बाकी प्रोविंसेस में वहाँ पे जगह खाली में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इस वक़्त डरे हुए, सहमे हुए। इस बीच आपकी क्या मैसेज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो जो इजराइल की तरफ से चाहे गाजा के ऊपर हुआ, अब ईरान के साथ जो है, वो हाईली कंडेम्नेबल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हमेशा से एक स्टेटेड पॉलिसी रही है। उन्होंने जहाँ तक फलस्तीन का ताल्लुक है, बल्कि चैंपियन किया है कॉज फलस्तीन का, वो मिसेस इंदिरा गांधी ने। और यही वजह थी कि वो नॉन अलाइन मूवमेंट जो है नेहरू जी ने अडॉप्ट की थी अपने वक्त में। बाकी जो इस वक्त की कार्रवाई ईरान और इसराइल के दरमियान हो रही है, उसमें जो इसराइल की जो ज्यादतियां हैं उसको हम हाईली कंडेम करते हैं। और जिस तरीके से वो एक हेजिमनी, पॉलिटिकल हेजिमनी चलाना चाहते हैं, वो पॉलिटिकल हेजिमनी काबिल कबूल नहीं है। अ, कुछ लोगों का कहना है कि अमेरिका इसके पीछे है, अमेरिका कहता है हम इसके पीछे नहीं। लेकिन बिल आखिर जिस तरीके से ये किया जा रहा है, दिस इज नॉट गुड फॉर द सिविलाइजेशन। इससे न सिर्फ वो ममालिक ही, गल्फ ही सिर्फ इसके जद में आएगा, बल्कि आने वाले वक्तों में पूरी दुनिया इसमें आएगी, बिकॉज द वर्ल्ड इज हेडिंग टुवर्ड्स दिस ग्रुपिज्म। दो ब्लॉक्स में डिवाइड हो रहा है। और अगर वही ब्लॉक एस्टेब्लिश हो गए, तो कल दो छोटे मुल्कों के दरमियान में अगर कोई कशीदगी होगी, तो वो महदूद उन्हीं दो मुल्कों में नहीं रहेगी, ये इन दो ब्लॉक्स में चली जाएगी। और इट कैन, इन अ लॉन्ग रन, इट कैन टेक द वर्ल्ड टू अनदर वर्ल्ड वॉर। तो हम तो यही चाहेंगे कि ये ब्लॉक सिस्टम जो है ये ना हो। और जितना भी अभी, इसीलिए वो नॉन अलाइंड मूवमेंट की एक सैंक्टिटी थी और एक उसकी एक्सेप्टेबिलिटी थी। बाकी जहां तक इस वक्त का ताल्लुक है, अभी ईरान में जो हमारे यहाँ के लोग हैं, बच्चे भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, और कई लोगों को तो सेफ जगहों पे पहुंचाया गया। लेकिन कल मुझे चरार शरीफ से एक टेलीफोन आया, एक प्रोफेसर का, जो दिल्ली में मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारी बच्ची ने कहा कि उनके साथ का एक तेहरान मेडिकल कॉलेज में वो पढ़ती है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो बॉयज हॉस्टल है, उस बॉयज हॉस्टल के नज़दीक भी गोलाबारी हुई, तो जिसकी वजह से 30 लड़कियों को एक ही कमरे में वो रहने के वास्ते मजबूर हो गई। तो हमने उसी वक्त ट्वीट किया, और उसमें हमने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को टैग भी किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि जल्द से जल्द हमारे ये जो कश्मीरी बच्चे हैं या बिजनेसमैन हैं, उनको इवैक्यूएट किया जाए। अगर इवैक्यूएशन इस वक्त पॉसिबल नहीं है, तो उनको कम से कम सेफ प्लेसेस में रखा जाए। तो यहाँ पे एक बहुत ही इज़्तिराब है हमारे लोगों में। कुदरती सी बात है जब हमारे बच्चे ऐसी जगह पे हों जहाँ पे बमबारी हो रही हो, जहाँ पे सर्टेनिटी ना हो कि कब बम का गोला गिर सकता है और कब तबाही आ सकती है। तो इस वास्ते हम लोग बहुत कंसर्न है, खास तौर से जो उनके पेरेंट्स हैं वो बहुत कंसर्न है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो हमारे मरकजी सरकार में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उनको भी कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी इवैक्यूएशन जल्द से जल्द। सर, ये भी जानना चाहेंगे जम्मू कश्मीर की बात करें तो नई सरकार बन गई है, लेकिन कहीं न कहीं जो लोग हैं वो रहा है। हालाँकि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो बोल रही है कि एलजी साहब मत कीजिए मुदाखलत करें, लेकिन एलजी साहब कह रहे हैं कि मेरे हाथ में पुलिस है, लेकिन जो टांग है वो हर एक डिपार्टमेंट में उन्होंने घुसा के रखी है। यहाँ लोगों के काम नहीं हो रहे, मैकेनाइजेशन रुकी हुई है, ड्रेनेज नहीं बन रहे हैं, या बाकी जो छोटे बड़े मसाले है वो नहीं हो रहे। तो ये डुअल पावर सिस्टम कब तक चलेगा और कब तक जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो एक अपीसमेंट पॉलिसी अपनाई बैठी? आप तो मुझसे वही बात पूछ रहे हैं जो पिछले 8 महीने से मैं लगातार बोलता आ रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये आप कहें ये जानकारी है या मैं कुछ ज्यादती ना अगर करूं, तो जम्मू कश्मीर में इस वक्त एक सरकार नहीं, जम्मू कश्मीर में दो सरकारें, एक एलजी साहब की, एक चीफ मिनिस्टर साहब की। अभी तक यहाँ पे बिजनेस रूल्स भी तय नहीं हुए, और जो ये रसाकशी हो रही है, इसका डायरेक्ट कैजुअलिटी जो है
وہ جموں کشمیر کے غریب عوام. میں بھی ایک ایم ایل اے، میں بھی پریشان. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر ہم نے ایک تو یہ ڈیول کنٹرول سسٹم جو ہے یہ جب تک رہے گا تب تک سسٹم اسی طرح رہے گا، اور اس کا واحد علاج ہے دیٹ از اسٹیٹ ہوڈ، جو جس کے بارے میں نے کہا. میں تو پچھلے 8 مہینوں سے صرف اس چیز کے اوپر زور دے رہا ہوں کہ یہاں پہ جب تک اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور نہیں ہوگا، ہر ایک یہاں کا شخص جو ہے، باشندہ جو ہے، چاہے منسٹر ہیں، چیف منسٹر ہیں، جو بھی کوئی ہے، وہ اس دویدھا میں رہیں گے کہ یہاں پہ کوئی کام نہیں نکلیں گے. دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت جو آپ ڈیولپمنٹل کاموں کا بتا رہے ہیں وہ نہیں ہو رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ اگر مارچ میں ہم لوگوں نے بجٹ پاس کیا، آفیسرز کے کہنے کے مطابق ابھی تک وہ ایلوکیٹڈ اماؤنٹ جو ہے، وہ فنڈز جو ہے ان کو ٹرانسفر نہیں ہوئے. جب فنڈز ٹرانسفر نہیں ہوئے تو آفیسرز بھی آن گراؤنڈ کیا کریں گے؟ جب تک آفیسرز کو فنڈز اویلیبل نہیں ہوں گے تو سب سے بڑی پریشانی، اور ابھی تک مجھے اس کا جواب نہیں مل پا رہا ہے کہ وہ فنڈز کیوں نہیں ایلوکیٹ ہوئے. آیا کہ گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے ابھی بھی بند ہے؟ آیا کہ یہاں پہ کچھ ایسی پریشانیاں ہیں کہ جو ہم کنسرن ڈپارٹمنٹس کو وہ فنڈز ایلوکیٹ نہیں کر رہے؟ تو جب تک یہ فنڈز ایلوکیٹ نہیں ہوں گے تب تک کام نہیں ہوں گے. میں خود ایک ایم ایل اے ہوں، میں اس کا خود شکار ہوں.